प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं सिंपल इक्वेशन ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पूरी एक्सरसाइज में ही यही है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दी गई हैं वो सोल्व कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल क्या है इसमें, y वेरिएबल है। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि जो भी y के साथ चिपका हुआ है उसको देखिए कि सबसे पहले क्या हटाया जा सकता है या सबसे दूर क्या है उसको हटाइए पहले। तो 2 मल्टीप्लाई है, 2 और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और 5/2 2y में एडिड है। तो हम सबसे पहले क्या हटाएंगे, 5/2। तो हम किस तरह से करेंगे कि 2y इज इक्वल टू 37/2 और 5/2 को ही हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, -5/2। अब यहां से 2y की क्या वैल्यू आती है, देखिए हम एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो 37 - 5 और यहां से क्या आ जाएगा, ये 32/2 और 32/2 घटाने के बाद 37 में से 5 घटाएंगे, 37 में से 5 घटाएंगे तो 32 आएगा। और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16। अब देखिए 2y इज इक्वल टू 16 और y क्या आ जाएगा, 16/2, क्योंकि 2 जो है वो गुणा में है यहाँ पर, तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 8। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए बी पार्ट ही ले लेते हैं, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। अब सबसे पहले देखिए हम 28 को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 10 - 28 और 10 - 28 मीन्स -18। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, 5t किसके इक्वल आ गई, -18। किसके इक्वल आया, -18। यहां से हमें t की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, -18/5, क्योंकि 5 को जब हम इक्वल से दूसरी तरफ या राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो -18/5 आंसर आ जाएगा। आइए अब करते हैं जी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का ही जी पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.3। तो फर्स्ट का जी पार्ट क्या है, 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। अब यहां पर वेरिएबल क्या है, m है। m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम 19/2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7m इज इक्वल टू 13 - 19/2 और यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के और इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7/2 बचेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 7m इज इक्वल टू 7/2 और यहां से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो 7/2
और ये 7 जो मल्टीप्लिकेशन में है ये दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसल, तो 1/2। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट करेंगे। आइए अब इसका आई पार्ट करते हैं। 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से 2 हटाना है। 2 हटाएंगे तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो 3l किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3। और ये 2 यहाँ पर है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह से अब यहाँ से हमें क्या हटाना है, 3 हटाना है। तो 2 into 2, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, l की वैल्यू 4/9। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं 4.3 का। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, 2 into x plus 4 इज इक्वल टू 12। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी है। ब्रैकेट खोलने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2x, ये 2 जो है वो 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी। अब फिर वही हमें वेरिएबल देखना है, क्या वेरिएबल है, x है। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 8 को उधर लेके जाएंगे, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा और ये क्या आएगा, 4। तो यहां से 2x की जो वैल्यू आई वो 4 के इक्वल है और x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4/2 और 2। तो यहाँ x की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गया। तो इस तरह से आप ए पार्ट सोल्व करेंगे। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या है, -4 into 2 plus x इज इक्वल टू 8। यहां फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -4 की दोनों के साथ गुणा होगी, -8, और यहां पर x के साथ जब गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4x और इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -8 को हटाएंगे यहां से और उसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये आएगा -4x और 8 + 8, क्योंकि माइनस का था 8 तो उस दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से -4x किसकी इक्वल हो जाएगा, 16 की। अब यहां से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो -4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -16/4। आप माइनस नीचे लगाएं या यहां लगाएं या ऊपर लगाएं, बात एक ही होती है। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का ही हम ई पार्ट करते हैं। 4 into 2 minus x इज इक्वल टू 8। ये डी पार्ट जैसा ही है, आप खोलिए 8 और ये -4x हो जाएगा, ये 8। अब यहां से देखिए इस 8 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -4x, ये क्या आ जाएगा, 8 - 8, और 8 - 8 क्या हो जाता है, 0 के इक्वल। क्या आ जाएगा, ये 0। तो हमारे पास क्या है, -4x इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0/-4 मीन्स 0। तो x क्या आ गया हमारे पास, 0। तो इस तरह से हमें ई पार्ट कंप्लीट करना है सेकंड क्वेश्चन का। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। 4 इज इक्वल टू 5p - 2। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। 4 इज इक्वल टू 5p - 10।
यहाँ 5 जो है p के साथ भी गुना होगा और 5 जो है 2 के साथ भी गुना होगा। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो p की वैल्यू, या हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5p माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये इक्वेशन ये अलग अलग पार्ट्स में है। अब यहां से क्या आया हमारे पास, देखिए हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p की वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। 10 को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 10 हो जाएगा और इस तरह से क्या आ जाएगा ये 14। और हम p की जब वैल्यू निकालें यहां से तो क्या आएगा 5 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां क्या किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा और p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14/5। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट। उसमें क्या दिया गया है, देखिए 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इंटरचेंज लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड। 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ look at the question number 4 of 4.3. A part. Construct 3 equations starting with x is equal to 2. We have x is equal to 2. If we added both sides 5, then we can x plus 5 is equal to 7. Here this is the new equation obtaining by x is equal to 2. And like this, if we subtract 9 both sides from of equation first, then 2 minus 9 and we get x minus 9 is equal to minus 7, and this is new equation starting with equation x is equal to 2. And also if we multiply 4 by both sides and subtract 1 to both sides, this implies 4x minus 1 is equal to 8 minus 1 and is equal to 7. Then the new equation is equal to 4x minus 7. And similarly, we can easily obtain other 3 equations, 4 equations and many more equations starting with x is equal to 2. Now, we can complete the second part of fourth question. Okay, students, now I hope you can easily complete the exercise 4.3. Okay, thank you.